मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा है। 2 और अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और इसके साथ ही इस संघर्ष में अब तक 16 अमेरिकी जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। ड्रोन हमले, मिसाइल अटैक और लगातार बढ़ता तनाव, ये जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। क्या अमेरिका इस लड़ाई में फंसता जा रहा है? क्या ईरान की रणनीति भारी पड़ रही है? इस रिपोर्ट में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। जॉर्डन से आई ताजा खबर ने अमेरिकी सेना को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी डिफेंस कमांड यानी सेटकॉम के मुताबिक ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि खतरा और ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। और इस पूरे संघर्ष की टाइमलाइन देखें तो 28 फरवरी से अब तक अमेरिकी सेना को लगातार नुकसान उठाना पड़ा है। 28 फरवरी के बाद कुवैत में हुए ड्रोन हमले में 6 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद सऊदी अरब के एयरबेस पर हुए हमले में एक और जवान ने दम तोड़ दिया। मार्च में इराक में एक KC-135 विमान हादसे में 6 और सैनिकों की मौत हो गई और अब जॉर्डन में हुए ताजा हमलों के बाद यह संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है। यानी साफ है कि यह जंग सिर्फ सीमित नहीं रही बल्कि कई देशों में फैल चुकी है। इस पूरे संघर्ष में एक और चिंता की बात सामने आ रही है और वो है हमलों का तरीका। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पारंपरिक सैन्य सुरक्षा को चुनौती मिल रही है। छोटी लेकिन सटीक हमले, अचानक अटैक और अलग अलग लोकेशन को निशाना बनाना, ये रणनीति अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। जानकारों का मानना है कि ईरान अब सीधे टकराव की बजाय असिस्टेमेटिक वारफेयर यानी अलग तरह की युद्ध नीति अपना रहा है, जिसमें कम संसाधनों में ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। यही वजह है कि अमेरिका को अलग अलग देशों में तैनात अपने सैनिकों की सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बनानी पड़ रही है। इस जंग का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। ईरान भी इस संघर्ष में भारी नुकसान झेल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमलों में अब तक ईरान के 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 500 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इसके अलावा इजरायल, लेबनान और खाड़ी देशों में भी आम नागरिक इस जंग के चपेट में आ रहे हैं। जहाज़ों पर काम करने वाले मजदूर, विदेशी नागरिक, यहाँ तक कि कुछ भारतीय भी इस संघर्ष का शिकार हुए हैं। यानी ये जंग अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रही बल्कि मानवीय संकट के रूप में बदलती जा रही है। अगर मौजूदा हालात को देखें तो ये साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच टकराव जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों और सैनिकों को उठाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या इस जंग का कोई अंत होगा या फिर यह संघर्ष और बड़े युद्ध में बदल सकता है। दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर टिकी है और हर नया हमला हालात को और गंभीर बना रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज नेशन। नमस्कार।